5 साल पहले 3 दोस्त एक शांत और खूबसूरत गांव की यात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गांव के तालाब के पास छुपा है एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। रात के अंधेरे में एक अजीब ताकत जाग उठती है जो इंसानों को उनके अपने ही रिश्तेदारों की आवाज में बुलाती है और फिर उनसे छीन लेती है उनकी जान। क्या आप उन खौफनाक पलों का सामना कर सकते हैं जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में, जहां दोस्ती, डर और मौत की हदें टूट जाएंगी। मगर सावधान रहिए, क्या आप भी उसकी आवाज सुन सकते हैं? 5 साल पहले की बात है। 3 बचपन के दोस्त राघव, मनोज और पूजा शहर की भागदौड़ से थककर कुछ दिन गांव में बिताने का फैसला करते हैं। वे अपने एक दोस्त के चाचा के गांव में जाते हैं जो शांत, हरा भरा और बेहद खूबसूरत है। गांव का नाम है खैरपुर, जो एक छोटी सी पहाड़ी के पास बसा हुआ है। गांव पहुंचते ही तीनों को सुकून महसूस होता है। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और एक पुराने तालाब की ठंडी हवा, सब कुछ बहुत मनमोहक लगता है। राघव, जो सबसे ज्यादा रोमांचकारी किस्सों में विश्वास करता है, गांव के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। राघव समूह का सबसे साहसी और निडर लड़का। वो किसी भी चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन कभी कभी उसकी जल्दबाजी उसे मुसीबत में डाल देती है। मनोज तर्कशील और गंभीर स्वभाव का। उसे किसी भी चीज पर तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि उसके पास ठोस सबूत ना हो। वो हर चीज को सोच समझ कर करता है। पूजा भावुक और अंतर्ज्ञानी। उसे छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती। पहले दिन तीनों दोस्त गांव घूमते हैं और चाचा रामलाल से मिलते हैं। दिन बीतता है और रात होते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। गांव के कुछ लोग उन्हें पुराने तालाब के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि रात को तालाब के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वहां निश्चय पिशाच का साया है। निश्चय पिशाच के बारे में कहानी यह है कि वो रात के अंधेरे में जागता है और इंसानों के रिश्तेदारों की आवाज में उन्हें बुलाता है। जैसे ही कोई उसकी आवाज पर जाता है, निश्चय पिशाच उसकी जान ले लेता है। यह कहानी सुनकर राघव हंस पड़ता है। उसे यह महज गांव वालों का अंधविश्वास लगता है। मनोज भी इस पर विश्वास नहीं करता और पूजा भी इसे मजाक में लेती है। रात को तीनों दोस्त तालाब के पास बैठते हैं। अचानक हवा में एक ठंडक और सन्नाटा पसर जाता है। तभी गांव का एक लड़का रणबीर, 25 साल का, तालाब की तरफ जाने लगता है। वो अचानक रुकता है और कहता है, मुझे मेरी मां बुला रही है। राघव, मनोज और पूजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रणबीर किसी की नहीं सुनता और तालाब की ओर बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव होता है, मानो वो किसी ट्रांस में हो। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, एक चीख सुनाई देती है और रणबीर गायब हो जाता है। अगले दिन गांव में खबर फैलती है कि रणबीर की लाश तालाब के पास पाई गई है। उसकी मौत बहुत रहस्यमयी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने उसे मारा हो। गांव के लोग घबराए हुए होते हैं और तालाब के आसपास एक डर का माहौल बन जाता है। राघव, मनोज और पूजा अब भी इसे महज एक दुर्घटना मानते हैं। वे इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन मनोज को इस घटना के बाद कुछ शक होता है, क्योंकि रात में रणबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रणबीर की मौत के बाद गांव में एक खामोशी छा जाती है। हर कोई डरा हुआ है। गांव के बुजुर्ग अब बात करने से भी डरते हैं और निश्चय पिशाच के नाम से सहम जाते हैं। दूसरे दिन राघव, मनोज और पूजा चाचा रामलाल के घर जाते हैं। रामलाल चुपचाप बैठे होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आती हैं। जब तीनों ने रणबीर की मौत के बारे में बात शुरू की तो चाचा रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह महज एक हादसा नहीं था। निश्चय पिशाच ने उसे मारा है। ये वही निश्चय पिशाच है जिसने पहले भी कई लोगों को मारा है। राघव हंसते हुए कहता है, अरे चाचा, आप भी गांव वालों के जैसे अंधविश्वास को मानते हैं। लेकिन चाचा की गंभीरता देखकर मनोज और पूजा चुप हो जाते हैं।
रामलाल ने जब तीनों दोस्तों को पुरानी कहानी सुनानी शुरू की तो उनकी आवाज में गंभीरता और दर्द साफ झलक रही थी। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह उस गांव के काले अतीत का एक हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि यह घटना कई साल पुरानी है, जब गांव के तालाब के पास एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ था। गांव के उस तालाब में एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ अक्सर जाया करती थी। एक दिन बच्चे के साथ खेलते खेलते अचानक कुछ अजीब हुआ। बच्चा तालाब के किनारे खेलते खेलते पानी में गिर गया। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। बच्चा डूब गया और उसकी मां की आंखों के सामने वह दृश्य हमेशा के लिए धुंधला हो गया। अपने बच्चे को खोने के गम में वह औरत भी कुछ दिनों बाद मर गई। गांव के लोगों ने सोचा कि यह एक दुखद दुर्घटना थी और धीरे धीरे उन्होंने इसे भुला दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने तालाब के पास रात में एक औरत की छाया देखनी शुरू की। वह छाया तालाब के किनारे घंटों खड़ी रहती, जैसे किसी को तलाश रही हो। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि वह औरत की आत्मा थी, जो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। कहा जाता है कि वह आत्मा अब हर रात तालाब के पास भटकती है, लेकिन उसकी आत्मा का भटकना सिर्फ एक भ्रम नहीं था। उसकी आत्मा लोगों को उसी औरत की तरह दिखने वाले रिश्तेदारों की आवाज में बुलाने लगी। गांव में जो भी उस आवाज पर जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग इसे निश्चित पिशाच कहते थे, जो मृत औरत की आत्मा के रूप में दिखाई देती थी। उसके बुलाने पर जो भी तालाब के पास जाता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी मौत रहस्यमय तरीके से होती थी, जैसे रणबीर की हुई थी। जब रामलाल ने यह कहानी सुनाई तो मनोज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हमेशा से तर्कवादी था, लेकिन इस अजीब और डरावनी कहानी ने उसे भी कुछ समय के लिए चुप करा दिया। उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी। वहीं पूजा, जो हमेशा शांत और समझदार रहती थी, गहरी सोच में डूब गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है, लेकिन मन ही मन उसके अंदर भी एक डर पनपने लगा था। वो सोचने लगी, क्या वाकई इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता? पूजा का दिल भी इस सब के बावजूद थोड़ा डरने लगता है। उसे रात में तालाब के पास की ठंडक और सन्नाटा याद आता है। अब उसे एहसास होता है कि कुछ न कुछ तो इस गांव के साथ गलत है। उस रात तीनों दोस्त फिर से तालाब के पास बैठने का फैसला करते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि निश्चय पिशाच जैसी कोई चीज सच में हो सकती है, लेकिन इस बार मनोज और पूजा के अंदर डर की एक हल्की सी लहर चल रही थी। रात होते ही हवा में फिर से वही ठंडक और अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। तीनों दोस्त बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज मनोज के बड़े भाई की होती है, जो सालों पहले गांव से बाहर जा चुका था। मनोज, मनोज, मुझे मदद चाहिए। यह सुनकर मनोज चौंक जाता है। उसका दिल धड़कने लगता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। राघव हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन पूजा की आंखों में डर साफ नजर आता है। वो मनोज से कहती है, ये मत सुनो मनोज, ये सच नहीं है। लेकिन मनोज आवाज का पीछा करते हुए तालाब की ओर बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके भाई को सच में मदद की जरूरत है। राघव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मनोज किसी की नहीं सुनता। मनोज तालाब के किनारे पहुंचता है और वहां कोई नहीं होता। अचानक तालाब में हलचल होती है और एक अजीब साया पानी से निकलता है। उस साए की आंखें लाल होती हैं और वो मनोज की ओर तेजी से बढ़ता है। मनोज चीखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राघव और पूजा दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाते। वे मनोज को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तालाब के किनारे पहुंचने तक मनोज गायब हो चुका होता है। सिर्फ उसकी आवाज गूंजती रहती है, जो निश्चय पिशाच की आवाज में बदल जाती है। अगली सुबह मनोज का शव तालाब के पास पाया जाता है। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द साफ नजर आता है। गांव में एक बार फिर से दहशत फैल जाती है।
अब पूजा और राघव समझ चुके होते हैं कि निश्चय पिशाच महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। वे डरे हुए हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इस खौफनाक हादसे के बाद राघव और पूजा अब समझते हैं कि तालाब के पास कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। वे गांव से बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि वे यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं। गांव के बुजुर्ग अब भी डर से कांपते थे और हर कोई उन्हें सलाह दे रहा था कि वो जल्द से जल्द गांव छोड़ दें। लेकिन राघव और पूजा ने फैसला किया कि वे सच्चाई का सामना करेंगे। रामलाल ने उन्हें सुझाव दिया कि वो गांव के एक पुराने तांत्रिक से मिले जो इस इलाके के सारे रहस्यों को जानता था। यह तांत्रिक कभी गांव के बड़े महात्मा हुआ करते थे, लेकिन अजीब घटनाओं के बाद उन्होंने खुद को समाज से दूर कर लिया था। राघव और पूजा ने बिना समय गंवाए तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। वे डर और असमंजस से भरे हुए थे, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अगर उन्हें निश्चय पिशाच से बचना था तो तांत्रिक ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। तांत्रिक का निवास गांव से कुछ दूर एक गुफा में था। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गुफा के चारों ओर जंगली पौधों और झाड़ियों ने उसे पूरी तरह ढक लिया था। अंदर अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। तांत्रिक, जिसका नाम था महंत बाबा, एक पत्थर पर ध्यान मग्न बैठे थे। जैसे ही राघव और पूजा अंदर गए, तांत्रिक ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मुझे पता था कि तुम आओगे। महंत बाबा ने उनकी ओर ध्यान से देखा और बोले, तुम दोनों ने निश्चय पिशाच का सामना किया है। यह आत्मा साधारण नहीं है। यह औरत की आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुरी ताकत है जिसने उस औरत की मौत के बाद उसके शरीर में प्रवेश किया था। राघव ने चौंक कर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इस पिशाच को हराया जा सकता है? तांत्रिक ने गंभीरता से जवाब दिया, हर आत्मा को मोक्ष की चाह होती है, लेकिन निश्चय पिशाच जैसी बुरी शक्तियां इस चाह को खत्म कर देती हैं। इन्हें हराना आसान नहीं, लेकिन संभव है। तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष पूजा और अनुष्ठान का तरीका बताया जो रात को निश्चय पिशाच के प्रकोप से बचा सकता था। लेकिन साथ ही उसने उन्हें चेतावनी दी कि यह अनुष्ठान सफल हो या न हो, निश्चय पिशाच उन पर हमला जरूर करेगी। तुम्हें इस रात बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा अंत मनोज की तरह ही होगा। यह कहते हुए तांत्रिक ने उन्हें कुछ पवित्र राख और एक मंत्र दिया जिसे बार बार दोहराना था। राघव और पूजा तांत्रिक के दिए हुए निर्देशों के साथ गांव वापस लौट आए। तीसरी रात अब बेहद करीब थी और उनका डर अब एक अनजानी बेचैनी में बदल चुका था। दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस बार गांव छोड़ने की बजाय तालाब के पास ही रहेंगे और तांत्रिक के बताए हुए अनुष्ठान को पूरा करेंगे। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, तालाब के पास एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज राघव की मां की थी जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। राघव, बेटा, मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूं। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी मां की आवाज थी जिसे उसने बचपन से सुना था। पूजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, याद रखो, यह सिर्फ पिशाच की चाल है, इसे नजरअंदाज करो। लेकिन आवाज इतनी असली थी कि राघव अपने आप को रोक नहीं पाया। वह आवाज के पीछे पीछे तालाब की ओर बढ़ने लगा। पूजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव पर निश्चय पिशाच का जादू काम कर रहा था। राघव जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, पानी के अंदर से एक साया निकलता है। यह वही बुरी आत्मा थी जिसका जिक्र तांत्रिक ने किया था। वह आत्मा राघव के करीब पहुंचने लगती है। पूजा पीछे से मंत्र पढ़ते हुए राख को फेंकती है, लेकिन आत्मा राघव पर हमला कर देती है। राघव की चीखें आसमान में गूंजने लगती हैं, लेकिन पूजा लगातार मंत्र दोहराती रहती है। कुछ देर बाद आत्मा राघव को छोड़कर गायब हो जाती है, लेकिन राघव बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पूजा उसे खींचते हुए तालाब से दूर ले जाती है। स्वागत है हमारे डरावने और खौफनाक चैनल में, जहां हर कहानी आपको अंधेरे में ले जाएगी, जहां सच्चाई और डर का कोई अंत नहीं होता।
तैयार हो जाइए अनकही कहानियों और अदृश्य खतरों का सामना करने के लिए, क्योंकि यह चैनल आपको हर बार नई डर की दुनिया में लेकर जाएगा। लेकिन एक जरूरी बात, अब से वीडियो हर दिन नहीं आएंगे। आज के बाद से वीडियो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आएंगे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। हमें सपोर्ट करते रहे और इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहे। राघव और पूजा अब तक मनोज को खो चुके थे और राघव खुद भी गंभीर रूप से घायल था। पूजा की देखभाल से वह किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसका शरीर और मन अब निश्चित पिशाच के डर से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। तीसरी रात ने उन्हें दिखा दिया था कि निश्चित पिशाच का सामना करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुबह होते ही राघव और पूजा तांत्रिक के पास फिर से गए। इस बार तांत्रिक की आंखों में और भी गंभीरता थी। उन्होंने देखा कि राघव के घाव गहरे थे और पूजा की आंखों में डर था, लेकिन उनके अंदर की हिम्मत अब भी बाकी थी। तांत्रिक ने उन्हें अनुष्ठान के लिए कुछ खास वस्त्र और पवित्र मंत्र दिए। उन्होंने समझाया कि यह अनुष्ठान रात के समय ही किया जा सकता है, जब निश्चित पिशाच सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अनुष्ठान के लिए तांत्रिक ने बताया कि उन्हें तालाब के चारों ओर एक विशेष घेरा बनाना होगा जहां पूजा करनी होगी। राघव और पूजा ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस रात के लिए तैयारी शुरू कर दी। रात धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। गांव के लोग पहले ही अपने घरों में बंद हो चुके थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई जानता था कि आज की रात अंतिम साबित हो सकती है। राघव और पूजा तालाब के पास पहुंचे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और तालाब की सतह पर हल्की धुंध छाई हुई थी। तांत्रिक भी उनके साथ था और उसने घेरा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, तालाब के पानी में हलचल मचने लगी। पानी से धीरे धीरे एक साया उठने लगा। यह निश्चित पिशाच थी, जिसकी आंखों में गहरा अंधकार और क्रूरता भरी थी। उसकी उपस्थिति से आसपास की हर चीज ठंडी और स्थिर हो गई। राघव और पूजा ने अपने चारों ओर रक्षात्मक घेरा बना रखा था, लेकिन निश्चित पिशाच ने उन्हें घेरने की कोशिश की। वह बार बार आवाज बदलकर राघव की मां और मनोज की आवाज में उन्हें बुला रही थी। उसकी चालाकी और धोखे से बचना मुश्किल हो रहा था। तांत्रिक ने पूरी शक्ति से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। वह जानता था कि निश्चित पिशाच को मात देने के लिए यह आखिरी मौका था। पूजा और राघव ने भी अपनी पूरी हिम्मत से तांत्रिक का साथ दिया। निश्चित पिशाच ने तालाब से पूरी तरह बाहर निकलते ही राघव पर हमला किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि राघव संभल नहीं पाया और वह गिर गया। अब पूजा के पास ही निश्चित पिशाच का अगला निशाना बनने का खतरा था। तांत्रिक ने तुरंत राख और मंत्रों का इस्तेमाल किया और एक अंतिम वार किया। जैसे ही तांत्रिक का अंतिम मंत्र पूरा हुआ, तालाब का पानी अचानक शांत हो गया। निश्चित पिशाच एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। चारों ओर खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। तांत्रिक ने पूजा और राघव को देखा और कहा, तुम्हारी जान अब सुरक्षित है, लेकिन इस आत्मा का पूरी तरह नाश नहीं हुआ। यह हमेशा यहां रहती है, सिर्फ कुछ समय के लिए इसे शांत किया गया है। राघव और पूजा अब सुरक्षित तो थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वह डर साफ दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि निश्चित पिशाच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह सिर्फ सो जाती है और कभी भी जाग सकती है। राघव और पूजा ने सोचा कि उन्होंने निश्चित पिशाच से छुटकारा पा लिया है, लेकिन क्या यह सच था, या फिर यह आत्मा अब भी कहीं अंधेरे में छिपी हुई है और किसी और रात को वापस लौटेगी? राघव और पूजा ने अपनी आंखों से देखा था कि निश्चित पिशाच तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव में गायब हो गई थी। रात के भयावह साए अब समाप्त हो चुके थे और चारों ओर एक गहरी शांति छा गई थी। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि आत्मा को शांत कर दिया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। राघव और पूजा दोनों थके हुए थे, परंतु उनके मन में एक संतोष था कि अब वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सोचा कि यह भयानक रात आखिरकार खत्म हो गई है। वे अपने गांव की ओर लौटने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने भी अपना काम पूरा किया और उन्हें अंतिम बार चेतावनी दी।
तुम्हें यहां से जल्द चले जाना चाहिए। अब इस स्थान पर ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। सुबह होते ही राघव और पूजा ने अपने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या निश्य पिशाच वाकई खत्म हो चुकी है? क्या उनकी जान अब सच में सुरक्षित है? हालांकि तांत्रिक ने कहा था कि निश्य पिशाच सिर्फ शांत हुई है, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़ने लगे, रास्ते में अचानक हवा तेज होने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए और मौसम अचानक बदल गया। पूजा ने राघव से कहा, यह जगह मुझे अब भी ठीक महसूस नहीं हो रही। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। वह बुजुर्ग उन्हें अजीब ढंग से घूर रहा था। उसने अचानक कहा, तुमने जो देखा है वह सच है, लेकिन यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर राघव और पूजा चौंक गए। उस बुजुर्ग ने उन्हें आगे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। राघव और पूजा ने किसी तरह गांव पहुंचने के बाद राहत की सांस ली। अब वे अपने घर लौट चुके थे, लेकिन गांव में हर कोई अजीब तरीके से उन्हें देख रहा था, जैसे कि कोई भयानक खबर उन तक नहीं पहुंची हो। गांव के लोगों ने उनसे पूछा कि वे किसका पीछा कर रहे थे और कहां गायब हो गए थे। राघव और पूजा ने गांव के लोगों को निश्य पिशाच की कहानी बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। लोग उन्हें पागल समझने लगे। गांव लौटने के कुछ दिन बाद से ही राघव और पूजा के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी उन्हें रात में तालाब से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती और कभी अचानक ठंड लगने लगती, जबकि बाकी सभी सामान्य रहते थे। राघव ने यह बात पूजा से छिपाने की कोशिश की, लेकिन पूजा को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। एक रात राघव घर से बाहर निकला और अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि उसकी मां तो गांव में नहीं थी। उसकी मां की आवाज उसे बुला रही थी, जैसे उसे किसी मदद की जरूरत हो। राघव को अचानक यह एहसास हुआ कि यह निश्य पिशाच हो सकती है। उसने आवाज की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसे समझ में आया कि वह धोखा खा चुका है। यह सच में निश्य पिशाच थी, जो उसकी मां की आवाज में उसे बुला रही थी। राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निश्य पिशाच ने उसे जकड़ लिया और तालाब की ओर खींचने लगी। उसकी आंखों में वही अंधकार था जो उसने पहले देखा था। राघव की चीखें अब गांव तक पहुंचने लगी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह जब पूजा को राघव की खोजबीन में कोई जानकारी नहीं मिली, तो उसने अकेले ही तालाब की ओर जाने का फैसला किया। उसे भी अब यह यकीन हो गया था कि निश्य पिशाच अभी भी उन्हें ढूंढ रही है। जैसे ही पूजा तालाब के पास पहुंची, उसने वहां राघव का बुरा हाल देखा। राघव अब मर चुका था और उसके शरीर पर निश्य पिशाच के हमले के निशान साफ दिख रहे थे। पूजा का दिल दहल उठा। उस दिन पूजा फिर से तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने उसे बताया कि निश्य पिशाच अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, क्योंकि उसने राघव की आत्मा को कैद कर लिया था। तांत्रिक ने उसे आखिरी बार चेतावनी दी कि वह इस गांव से दूर चली जाए, क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में है। पूजा ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में डर अब भी घर कर चुका था। वह जिस गांव में पली बढ़ी थी, वहां अब उसके लिए कुछ भी वैसा नहीं रह गया था जैसा पहले हुआ करता था। गांव छोड़ने से पहले पूजा ने तालाब की ओर आखिरी बार देखा। उसे ऐसा लगा जैसे वहां से कोई उसे देख रहा हो, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका सामना उस अंधकार से नहीं होगा। पूजा धीरे धीरे अपने पुराने शहर वापस लौट आई। वहां उसका परिवार था, परंतु उसके चेहरे पर वह मुस्कान और संतोष कभी वापस नहीं आए। उसने गांव में जो कुछ देखा वह उसे कभी भूल नहीं पाई। गांव के लोग अब भी अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं और तालाब की तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों का मानना है कि पूजा को निश्य पिशाच ने जाने दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसके पीछे है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा और क्या आप मानते हैं कि पूजा सच में बच पाई थी या निश्चित पिशाच अब भी उसका पीछा कर रहा है। हमारी अगली रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ यह कहानी जरूर शेयर करें।